ईरान का एक और ताज़ा तरीन हमला और मज़ीद तबाही। ईरान ने नए हमले में इराक में तबाही मचा दी। ये तबाही कहाँ मची और इससे अमेरिका को कितना नुकसान हुआ? आमिर रज़ा से ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल जानते हैं। आमिर भाई, एक और ताज़ा तरीन हमला किया गया है इराक में। इस हमले के बारे में हमारे नाज़रीन को बताइएगा। पहली बात तो ये है कि इस वक्त अमेरिकन बड़ी फ़ौज का जो सबसे बड़ा हेड ऑफिस है, उसको अगर आप हेडक्वार्टर कह लें तो वो इराक के अंदर जी, मौजूद है। और बिल्कुल। आपको याद है अल-अदीद जब इन्होंने कतर से खाली कराया हाँ जी, था, और फ़ौजी तो सारे उधर भेजे थे। फ़ौजी और बख्तरबंद गाड़ियाँ और टैंक्स जो बिल्कुल, थे, वो इराक भेजे उनको थे। इराक भिजवाया था ताकि इराक से अगर इराक और ईरान की सरहद साथ-साथ है, अगर ज़मीनी कार्रवाई करना पड़े तो इराक से ईरान में कर दी जाए। ये एक ऐसी स्ट्रेटजी थी जिसके तहत फ़ौज को कुवैत से, सऊदी अरब से, मुत्तहिदा अरब अमारात से एक मखसूस तादाद के अंदर निकाला गया और उनको इराक में इकट्ठा किया जाता रहा। लेकिन ये अपनी स्ट्रेटजी पे काम कर रहे थे, ईरान अपनी वॉर स्ट्रेटजी बना रहा था। बिल्कुल। ईरान ने वहाँ पर मौजूद जो उसका ईरानी मलेशिया है, उसको तैयार किया कि वो तैयार रहे, उनको ड्रोन्स फराहम किए, उनको पैसा फराहम किया, उनको असला फराहम किया और उनको पूरी तरह से इक्विप्ड कर लिया। इतना इक्विप्ड कर लिया कि वो हिडन रहकर एक पूरी मलेशिया या फ़ोर्स बनाने में कामयाब हो गए। अब अमेरिका अपनी तैयारी कर रहा था, ईरान अपनी तैयारी कर रहा था और इसी तैयारी का जब अब मुकाबले का वक्त आया तो अमेरिका ये चाहता था कि किसी तरह से इराक के रास्ते जो है वो ईरान के अंदर दाखिल हो और फिर वह वहाँ पर अपनी बड़ी फ़ौज के ज़रिए कब्ज़ा कर ले। लेकिन उससे पहले ही ईरान ने यहाँ हमले शुरू कर दिए। देखिए यहाँ पर मैंने आपके साथ पहले भी एक व्लॉग किया था जिसमें मैंने कहा था कि एक आर्जी एम्बेसी बनाई गई हाँ थी, जी, परसों उस उस पे एम्बेसी को हमला किया तबाह गया, किया गया आरज़ी था। एम्बेसी पर हमला किया गया। अब आपको मैं बताऊँ, अब जिस एम्बेसी को तबाह किया गया है अदील साहब, आप उसकी वसअत का अंदाज़ा कीजिए कि वो वेटिकन सिटी से हाँ बड़ी जी। एम्बेसी थी। अच्छा। यानी जितना रकबे में वेटिकन बिल्कुल, पूरा एक बिल्कुल। मुल्क है, हाँ, पूरा एक मुल्क है, वेटिकन दुनिया का सिटी सबसे छोटा मुल्क उसको कहते हैं। छोटा मुल्क कहते हैं। यहाँ सबसे मजहबी तौर पे हाँ जी, इनका बिल्कुल, बिल्कुल। असाइयत का तो वही मुल्क है। हाँ जी, लेकिन फिर भी वो भी उससे एक अच्छा खासा रकबा है उसका। जी सर, ये सैकड़ों एकड़ पे फैली हुई एक एम्बेसी थी। ज़बरदस्त। नाम इसका एम्बेसी है, लेकिन ये असल में इनका सबसे ज़्यादा मुतहरक फ़ौजी अड्डा था। सही। इस एम्बेसी के अंदर ये सिर्फ वीज़ा सेक्शन जो थे वो तबाह हुए थे, जिस दिन मैंने आपसे सफारत खाने वाली बात की थी। लेकिन ये वो चीज़ थी जहाँ पर इनके मरीन्स ठहरते थे, जहाँ पर इनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स थे, जहाँ पर इनके ड्रोन्स की वो सारी फैसिलिटेशन जो थी मौजूद थी, जिनको इस्तेमाल किया जाना था जब ग्राउंड अटैक शुरू किया जाना था। और इस ग्राउंड अटैक के शुरू करने से पहले ईरान ने ताबड़तोड़ हमले किए। वैसे और भी अभी भी कैसी बात है, ईरान के पास कैसी ज़बरदस्त मालूमात होती है, उसे पता है कि कहाँ पर कौन ठहरा हुआ है, वो वहाँ पर क्या काम कर रहा है और ईरान के खिलाफ वहाँ पर क्या साजिश हो रही है। अच्छा, अब आपने इन्होंने आप ये देखें कि ये जो हमला है, इसको बीबीसी ये लिखता है कि ये अब तक का सबसे बड़ा हमला है। हुँ। ईरान की जानिब से अब तक किए जाने वाले हमलों में ये सबसे बड़ा हमला है और जाए पनाह नहीं मिल रही है अमेरिकी अमेरिकी फ़ौजियों फ़ौजियों को। को। अमेरिकी फ़ौजी जो हैं वो दर्ब देखें, कहाँ उनको मुख्तलिफ़ बेसिस से निकाल कर यहाँ लाया गया था। ये उनके लिए समझा जा रहा था कि एक महफूज हाँ जी, ठिकाना बिल्कुल। होगा और यहाँ से वो ग्राउंड अटैक शुरू करेंगे। अभी 2500 5000 मज़ीद मंगवा रहे हैं मरीन्स, उनको कहाँ ठहराना है। अब अमेरिका के लिए ये दर्द-सर बनता चला जा रहा है। लेकिन इराक में इसका फ़ौजी अड्डा पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। अब इराकी गवर्नमेंट जो है वो भी कह रही है कि आप हमारी सरज़मीन इस्तेमाल ना करें ईरान के ख़िलाफ़, क्योंकि ईरान किसी का लिहाज करने वाला नहीं, नहीं करने नहीं वाला है। बिल्कुल। इराक से के साथ तो पहले ही वो जंगें लड़ हाँ चुका जी। है, 8 साल जंग लड़ चुका है। अब उसको अगर बहाना मिला तो इराक को एक मरतबा फिर जो है फैंटी लगाएगा। तो इससे फैंटी से बचने के लिए वो अमेरिका से कह रहे हैं कि आप भाई हमारे अड्डे अस्करी मामलात के लिए इस्तेमाल ना करें। लेकिन किया क्या जाए कि अमेरिका एक ऐसी एम्बेसी जो एक मुल्क से बड़ी है, उसको बनाकर वहाँ से, नाम उसका एम्बेसी है, सफारत खाना है और कहा जाता है कि सफ़ीर अमन के होते हैं, हाँ जी। इनको नुकसान जंग के हालात में जी, भी नहीं बिल्कुल। पहुँचाया जाता। लेकिन वहाँ से बैठकर वो फ़ौजी कार्रवाइयाँ कर रहा था। उसका जवाब जो है ईरान ने दे दिया। अपनी मलेशिया और ख़ुद ईरान ने अपने ड्रोन्स और मिसाइल के ज़रिए जो वहाँ पर एम्बेसी थी उसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। जो आर्मी हेडआउट से या ये जहाँ पे छुपा जा सकता था उनको निशाना बनाया है और अभी मज़ीद निशाना बनाना और है। भी अंदाज़न इस बैसी में या इस फ़ौजी अड्डे पे कितने अमरीकी एहलकार तैनात थे? देखें, पहले तो जब ये पहले था तो इसमें मुख्तलिफ़ मुल्कों के शामिल थे। आपको पता है कि इराकी
कोऑपरेशन कौंसिल बनी थी, हाँ जी। जिसके अंदर फ्रांस भी था, इटली भी था, और 2 दिन पहले फ्रांस का हेलीकॉप्टर बिल्कुल। गिराया जिसमें उनका एक मरीन जो है वो हलाक हुआ। उसके बाद इटली वाले जो थे उन पर हमला किया वो गया। भी वहाँ से निकल तो रहे ये हैं। एक बड़ा एरिया है जिसमें मुख्तलिफ ममालिक की फ़ौजें मौजूद हैं और मौजूद थीं। अब तो वो निकल गई खैर, अब सिर्फ अमेरिकन रह गए, और अमेरिकन ने मुख्तलिफ ममालिक से, पूरे मिडल ईस्ट से और सऊदी अरब से फ़ौजियों को यहाँ मुंतकिल किया था। अब तादाद उस तरह से बताई नहीं जा सकती है, यानी मैं ये तो आपको अभी भी बता सकता हूँ कि जो इटली था उसके 250 मरीन्स जो थे यहाँ पर मौजूद थे, सही। जो फ्रांस था उसके तकरीबन 550 के करीब मरीन्स मौजूद थे, अमेरिका के भी उस ज़माने में तकरीबन 2000 के करीब मरीन्स मौजूद थे। लेकिन अब कितने बाकी रह गए हैं और कितने पहुँचाए गए थे, इसके दादोशुमार मेरे पास भी नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि इराक़ में मौजूद इनका ये बड़ा फ़ौजी अड्डा ईरान ने नीज़ तो नबूद कर दिया है, और इनका वो सफारत खाने के नाम पर चलाया जाने वाला अस्करी अड्डा जो है, अस्करी धंधा। अस्करी धंधा कह लें, अस्करी धंधा या अड्डा जो है उसको भी तबाह कर दिया है। ईरान इनको एक लंबी जंग की तरफ धकेल कर ले गया है, और सबसे पहले जो उसने टारगेट किया है इनके फ़ौजी अड्डों को किया है, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि शहरी आबादियों को ईरान ने कहा कि हम निशाना नहीं बनाएंगे, बिल्कुल हमला जहाँ से होगा वहीं पर हमला बिल्कुल ऐसे करेंगे। ही है। और ये आपको जहाँ प्लानिंग होती रही, जहाँ से हमला होता रहा, जहाँ पर साजिश होती रही, उसने और सिर्फ अमेरिका उन्हीं- जहाँ मौजूद हाँ जी, है। अमेरिका जहाँ उसने सिर्फ उन्हीं जगहों को निशाना बनाया। और ये सिर्फ इसी मिडल ईस्ट के अंदर नहीं है, बल्कि इसराइल के अंदर भी जो अमेरिकी अड्डे हैं उनको भी निशाना बना रहा है। ताक ताक का निशाना बनाया जा रहा है, कभी कुवैत में, कभी बहरीन में, कभी अमान में, कभी मुत्तहिदा अरब अमारात में, सऊदी अरब में। 13 ममालिक हैं जिनके साथ अकेला जो है इस वक्त नंबर दसमा है ईरान, और ईरान जो है वो हर आने वाले दिन के साथ एक नया सरप्राइज़ देता है। देख लें, हमारे अंदाजे के मुताबिक ये एक सफारत खाना था। अगर आप कभी गूगल किया करते थे तो इराक़ में अमेरिकी सफारत खाना, मैं उसका हुजम और उसकी सैटेलाइट पिक्चर्स देखकर मैं खुद भी हैरान रह गया कि यार ये वेटिकन सिटी से बड़ा सफारत खाना यहाँ क्या कर रहा था। क्या कर रहा था, बिल्कुल। अब सोचने वाली बात है कि वहाँ वो इस सफारत खाना बनाया भी एक बंकर की तरह का है, यानी उसकी वो कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स नहीं है, वो एक ही लेयर में नीचे उसका, हाँ, एक ही छत है, उसके नीचे फिर उन्होंने उसकी बाइफर्केशन जैसे फ़ौजियों की होती है, और उसके शायद अंदर बेसमेंट भी होगा। लेकिन ड्रोन्स की वो फुटेजेस भी जारी हो गई, और जो इराक़ में मौजूद ईरानी मिलिशिया ने बनाई हैं ड्रोन्स, अपनी टकराने की फुटेज खुद बना के दे रहा है पीछे। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका के लिए ये एक मज़ीद बड़ा धचका जो है वो पहुँचेगा, और इराक़ जो है उसमें उसका फ़ौजी अड्डा जो है पहले कुवैत में उन्होंने तबाह किया था, अब इराक़ में कर दिया। तो ईरान को कम से कम अभी लंबे अरसे तक ये ख़तरा नहीं है कि उस पर ग्राउंड अटैक होगा। अगर अटैक उसके पास फ़ज़ाई होता है या बहरिया का होता है या मिसाइल्स आते हैं, वो एक अलग कहानी है। लेकिन जो ग्राउंड अटैक की बात अमेरिका कर रहा था कि ज़रूरत पड़ी तो हम करेंगे, उसने उससे पहले ही उस ज़रूरत को ख़त्म कर दिया। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी, बिल्कुल आमिर भाई ने ताज़ा सूरत हाल से आपको आगाह किया। मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए हमारे वीलॉग्स को फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।